दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति भंडारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर में शुभकामना व्यक्त। श्रमजीवी वर्ग परिवर्तन के संवाहक भइल प्रधानमंत्री ओली के कहना। कोरोना संक्रमण जोखिम के ध्यान देहत प्रदेश एक सरकार द्वारा सीमा प्रदेश में कड़ाई। सशस्त्र प्रहरी बल के जवान सब 24 घंटा कार्यक्षेत्र में। सप्तरी के तिलाठी कोइलानी गांव पालिका द्वारा एफएम से कक्षा संचालन। पाठशाला अपना घरे में नामक कार्यक्रम एसईई आ कक्षा 9 में पढ़े वाला विद्यार्थी लक्षित। अमेरिका में लॉकडाउन के विपक्ष में हाथ हथियार सहित प्रदर्शन। यूनाइटेड फॉर लिबर्टी द्वारा मई 1 से व्यवसाय संचालन खातिर अपील। कोरोना के कारण प्रभावित फ्रेंच लीग 1 में पीएससी विजेता घोषित। 8 वर्ष की अवधि में 7वां बार उपाधि कब्जा। अब पूरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर में संपूर्ण श्रमिक सब में शुभकामना व्यक्त कइले बानी। राष्ट्रपति भंडारी 131वां अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर में स्वदेश आ विदेश में रहे वाला संपूर्ण नेपाली श्रमजीवी के सुख शांति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु के कामना करत संपूर्ण श्रमजीवी के श्रम अधिकार सुनिश्चितता खातिर शुभकामना भी व्यक्त कइनी है। शुभकामना संदेश में उहाँ के देश में पूर्ण लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सहित गणतंत्र स्थापना में नेपाली श्रमिक वर्ग से पहुंचावल अमूल्य योगदान के स्मरण करत उच्च सम्मान भी कइले बानी। दिवस के अवसर में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शुभकामना संदेश जारी करत श्रमजीवी वर्ग दुख करके सुख के सपना देखे वाला वर्ग भइल बतौले बानी। वही लेखा नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउबा भी संपूर्ण श्रमिक सब में शुभकामना व्यक्त कइले बानी है। सरकार द्वारा लॉकडाउन के समय सीमा बढ़ौला संगे देश भर के सुरक्षा व्यवस्था में कड़ाई कइल गेल बा। लॉकडाउन के समय अवधि वैशाख 25 गते तक थपैला संगे उपत्यका लगायत देश भर के सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनावल गेल है। काठमांडू उपत्यका में कोरोना वायरस के संक्रमित न बढ़ला पर भी लुका छिपा के संक्रमित सब काठमांडू उपत्यका प्रवेश कर सके के संभावना के ध्यान में राखत सुरक्षा व्यवस्था में कड़ाई कइल गेल महानगरीय प्रहरी परिसर रानी पोखरी के प्रमुख विश्वराज पोखरेल जानकारी दिले बानी। हल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्यौं भने यो क्राइमहरू घट्छन्, होइन भनेदेखि फेरि अहिले मैले उल्लेख गरेका विभिन्न क्राइमहरू बढ्न सक्छन्। त्यसको लागि प्रहरीले त्यो चिजहरू रोक्नको लागि प्रहरीले एउटा भिन्न किसिमको सुरक्षा रणनीति तयार गर्दैछ। हामीले छलफल पनि गरिराखेका छौँ। त्यो अनुसारको प्रहरीको सुरक्षा रणनीति आउँछ र हामी आम नागरिक समुदायलाई सुरक्षित बनाउने कुरामा चाहिँ सक्रियताका साथ काम गर्छौँ। प्रमुख पोखरेल लॉकडाउन के समय में देश में आपराधिक गतिविधि बढ़ सके वाला भइला से ओकर रोकथाम खातिर भी नेपाल प्रहरी गृह कार्य कर रहल जानकारी देहनी। नेपाल से चीन के राजदूत हाउ याङशी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संगे भेंटघाट कइले बानी। आज सबेरे करीब 1 घंटा भइल भेंटघाट के विस्तृत विवरण प्राप्त न भइला पर भी नेकपा भीतर के द्वंद्व आ ओली के निरंतरता के संभावना के बारे में छलफल भइल बुझल गइल बा। दाहाल संगे के भेंट लगते उहाँ के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल के कोटेश्वर स्थित निवास पहुंचल रहने। राजदूत याङशी बीएफए के राजनीतिक संकट में पड़ल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संगे भी भेंटघाट कैले रहने। खुला सीमा जुड़ल कारण हो सके वाला कोरोना के संक्रमण जोखिम के ध्यान देहत प्रदेश एक सरकार द्वारा सीमा में प्रवेश में कड़ाई कैल गेल बा। प्रदेश नंबर 1 के भारत संगे के खुला सीमाना सब में 24 घंटा सशस्त्र प्रहरी के टोली खटावल गेल बा। प्रदेश नंबर 1 के भारत संगे के खुला सीमा जुड़ल इलाम, झापा, मोरंग आ सुनसरी के 3 से 22 किलोमीटर क्षेत्र में सशस्त्र प्रहरी बल से 3 से 8 स्थान के एंट्री पॉइंट में टोली खटावल गेल है। कोरोना संक्रमण फैले ना देवेला नेपाल आ भारत दोनों ओर लॉकडाउन के कड़ाई के साथ पालना कर रहा अवस्था में सीमा क्षेत्र से केहू के भी आवत जावत करे ना देवेला सशस्त्र प्रहरी बल के जवान सब 24 घंटा ड्यूटी कर रहल बाटे लोग। नेपाल प्रहरी समेत 512 वटा ठाउँहरूमा अहिले हामीले झापा, मोरङ
सुनसरी र इलाममा छ र 5 थरमा पनि एउटा छ। यी सबै गरेर हामीसँग 5000 भन्दा बढी फोर्स चाहिँ परिचालन भएको छ। जनताको सेवाका निम्ति अहोरात्र खटिने गरी नियुक्ति हुनुभएका सुरक्षाकर्मी भएको हुनाले उहाँहरूले यी सबै कुरालाई प्रभाव नगरी जुन सेवा उच्च स्तरको दिनुभएको छ, म यसलाई सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। यसमा कुनै कमी आउँदैन। हामीले सकेसम्म टेन्ट पालको व्यवस्थापन गरेर स्कुलहरू अथवा अस्थायी केही प्रयोजनहरू गरेर पनि उहाँहरूको बस्ने, खाने र पालो पिलो आउने जाने भेहिकलका व्यवस्थाहरू समेत गरेको हुनाले यी कुराहरूलाई हामीले सामना गर्छौँ। भारतीय सीमा नाका में कड़ाई करत थप सुरक्षा बढ़ावल गइल बा। सुनसरी जिला में करीब 62 किलोमीटर के खुला सीमा नाका में सशस्त्र के 79 बीओपी पॉइंट और नेपाल प्रहरी के 2 से 31 सुरक्षाकर्मी निरंतर निगरानी बढ़ा रहल बाटे लोग। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। लंबा समय के लॉकडाउन के कारण विद्यार्थी सबके पठन पाठन प्रभावित हो रहल बात के ध्यान देहत सप्तरी के तिलाठी कोइलाड़ी गांवपालिका एफएम से कक्षा संचालन कर रहल बा। राजबिराज स्थित CFM संगे सहकार्य करके पाठशाला अपना घरे में नामक कार्यक्रम संचालन कैल गेल है। SEE परीक्षा में सहभागी होखेवाला आ कक्षा 9 में पढ़े वाला विद्यार्थी सबके लक्षित करत FM से कक्षा शुरू कैल गेल है। विद्यार्थी सबके पठन पाठन पूर्ण रूप में ठप रहल कारण वैकल्पिक कक्षा के रूप में FM से प्रसारण शुरू कैल गेल है। अत्यन्त परेको अवस्थामा हामी सबैजना लकडाउन छौं र यस्तो बेलामा हामी चाहेर पनि हामीले विद्यार्थीलाई पढाउन सकिरहेका छैनौं किनकि हामी ग्रुपमा एकट्ठा हुनै सक्दैनौं। हुन नसकेको अवस्थामा सबैजना आफ्नै घरमा बसेर घरघरमै विद्यालय प्राप्त हुने हिसाबले अर्थात् कक्षा शिक्षण र ज्ञानको प्राप्ति हुने हिसाबले तिनीहरू घरमै बसेर एफएमबाट सुनेर तिनीहरूले अध्ययन गर्न सक्छन्। विद्यालय सब में पठन पाठन सुचारू ना होखे तक दैनिक 2 घंटा मातृभाषा अब विषय मुताबिक संबंधित भाषा में पठन पाठन करावल जाए। 30 मिनट के घंटी मुताबिक विषयगत शिक्षक सब द्वारा संचालन कैल गेल गांवपालिका के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह जानकारी देहनी। जुन क्यान्सल भएका विद्यार्थी जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई 10 लाई फोकस गरेर हामीले यो सञ्चालन गरेको र खास गरी इंग्लिश र नेपालीको ग्रामर भयो उसमा चाहिँ व्याकरण भयो यो चाहिँ 8 9 10 सबैलाई युज भइहाल्छ र म्याथमा पनि लगभग तलको अलिकति 9 लाई पनि फाइदा हुने गरी त्यो बेसिक चीजहरू पनि हामीले 8 9 लाई पनि हुने गरी। सप्तरी में 18 को स्थानीय तह रहल में FM से कक्षा संचालन पहिल का बार तिलाठी कोइलाड़ी गांव पालिका कर रहल बा। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचे खातिर आह्वान कैल गेल लॉकडाउन के बाकी प्रशासन से औरी कड़ाई करे के जनावल गेल बा। बाकी प्रशासन सवेरे से संझिया 4 बजे तक कुछ सहज बनावल लॉकडाउन स्थानीय सबसे पूर्ण पालना ना कैल कहत आज से सभी दुकान व्यवसाय बंद करेला आह्वान भी कैली बाटे। लॉकडाउन पिछला समय सहज होते जात रहे। बाकी प्रशासन स्थानीय तह सब द्वारा आपन आपन तरीका से पास देवे के व्यवस्था मिलैला कारण सवारी के चाप बढ़ते जात रहे। गांवपालिका से मिलल पास के भी प्रहरी प्रशासन द्वारा व्यवस्था कैला बाद भीड़भाड़ नियंत्रण खातिर सभी सवारी सब रोकला पर भी कुछ समस्या भइल रहे। अभी स्थानीय तह आ प्रशासन मिलके लॉकडाउन के कड़ाई कैल गेल बा। राज्यबाट हैन जस्तै अब स्थानीय तह हैन अब प्रदेश अब हामीले 3 तहको सरकार हामीले संहितापछि हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। अनि अवस्था के हो भने स्थानीय तहले के छ भने विकास निर्माण काम अति आवश्यक पर्ने विकास निर्माण कामहरू जस्तै गाउँपालिकाले पास दिए पश्चात जस्तै पुलिस प्रशासनले रोक्नु यो हैन अब समन्वय कमी हो या त के हो हैन अब यो विषयले पनि अब दुःख पाउने अवस्था रहेको छ र अनि प्रहरी द्वारा लॉकडाउन के कड़ाई के साथ पालना करौला पर भी जिला प्रशासन कार्यालय स्थानीय तह सब द्वारा आपन मनमाफिक तरीका से पास देहला बाद सवारी नियंत्रण में कठिनाई भइल जिला प्रहरी कार्यालय बांके के प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब निरीक्षक शिव बहादुर सिंह बतौले बानी। पास के ही चलते लोग के चहल पहल बढ़ते गए उनकर कहनाम बाटे। विभिन्न निकायबाट पासको सिस्टम भएको कारणले गर्दा कतिपय स्थानीय निकायले पनि पास दिएको छ, जिल्ला प्रशासनले पनि पास दिएको अवस्था छ। त्यो पासको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै गाडीको मुभमेन्ट भएको
कतिपय लेबरहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानुपर्ने ल्याउनु पर्ने अनि खेतीपातीको पनि कन्डिसन भएको हुनाले खेतीपातीको कन्डिसनमा पनि मान्छेहरूको मुभमेन्ट त्यसलाई नै बढी फाइदा उठाउने हिसाबमा मान्छेहरू हिँडेको देखियो। स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग से भी बाँके में भयल लॉकडाउन के पूर्ण पालना न भयल स्वीकार कइल गेल बा। यो लकडाउन चाहिँ स्ट्रङली नै लागू गर्दा राम्रो हुन्छ है। अलिकति खुकुलो पनि यो ल्याइसकेपछि लुज हुन्छ होइन, जहाँ जहाँ एउटा लुजको वातावरण बन्छ तसर्थ केन्द्रीय स्तरबाट नै यसलाई चाहिँ स्ट्रङली गयो भने यो प्रभावकारी होला, होइन भने अलिकति यो चाहिँ समस्या आएको हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। शुक्रबार से बाँके में लॉकडाउन में कड़ाई कइल गेल बा। यो हामीले कन्ट्रोल गरेर अथवा अब भोलि कोरोना आएपछि मात्रै चेतना आउने होइन, कोरोना नआउँदै चेतना आउनु पर्यो, कोरोना आउनु नदिनलाई गर्नु पर्यो भन्ने हो हाम्रो प्रयास। त्यस्तो हाम्रो प्रयास लक्षित छ र आज अब यहाँको मिडियामा पनि मैले सार्वजनिक गरेँ, भोलिदेखि 10 बजीसम्म मात्रै अत्यावश्यक सेवा अथवा वस्तु पसल खोल्छन्। 10 बजीभन्दा पछाडि मेडिकल पसल कुनै पसल पनि खुल्दैनन्, सब 10 बजीदेखि बन्द हुन्छ। बाँके में पिछला दिन सब में लॉकडाउन की पालना कमे मात्रा में होत रहे। प्रशासन के लापरवाही अब पास देवे खातिर स्थानीय तस्ब के अख्तियारी दिहला बाद लॉकडाउन पूर्ण पालना नहीं हो सकल रहे। बाँके से रविंद्र सिंह ठकुरी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस नियंत्रण तथा रोकथाम खातिर सरकार द्वारा आह्वान कल गेल लॉकडाउन से आपराधिक गतिविधि भी शून्य में झरल बा। उपत्यका के सबसे बेसी आपराधिक गतिविधि होखे वाला काठमांडू प्रहरी के महानगरीय प्रहरी परिसर के हिरासत कक्ष इतिहास में ही पहल का बार कैदी बंदी विहीन भइल बा। सरकार द्वारा आह्वान कल गेल लॉकडाउन के अवधि 1.5 महीना पुग चुकल बा। लॉकडाउन के समय अवधि बढ़ला संग ही उपत्यका में आपराधिक गतिविधि भी शून्य में झरल बा। सड़क दुर्घटना में भी कमी आयल बा। लोग के चहल पहल घटला संग ही आपराधिक क्रियाकलाप में कमी आयल है। लॉकडाउन के चलते अपराधी सब अपराध करे के मौका न मिलना बाद घटना शून्य में झरल महानगरीय प्रहरी के कहनाम बाटे। मेरै आफ्नै अनुभव छ, 300 देखि 400 सम्म मानिसहरूलाई पनि अकोमोडेट गरियो। यद्यपि त्यो यसको क्षमता भन्ने होइन र यहाँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने कति क्षमता हुने त्यो बाहेकका नलिने भन्ने खालको अवस्था रहँदैन। अब 150 मान्छे त हामीले अकोमोडेट गरेको अवस्था हो यहाँ रेगुलरली जस्तो। त्योभन्दा बढी भयो भने हाम्रो फेरि अरू वृत्तहरूमा पनि जहाँ अलि कम चाप छ, कम चाप भएकै ठाउँमा हामीले पढ़ाइदिने गरेका छौँ। लॉकडाउन के कारण लोग के आवत जावत पूर्ण रूप में बंद बाटे। उही के चलते भी एक जने भी कोनो अपराध के आरोप में नहीं खे पकड़ाइल बाटे। लोग कोनो उजुरी भी नहीं खे पड़ल। मास ग्यादरिङका ठाउँहरू पनि अहिले चाहिँ कहीँ छैन। बाहिर भट्टी पसल आदि पनि छैन। जाँडपानी खाएर त्यो झगडा गर्ने पनि अवस्था चाहिँ रहेन। धेरै कम छ अहिले अपराध। असाध्यै अब पहिलेको तुलना गर्दा त शून्य प्राय भन्दा हुन्छ, तर पनि यसमा केही यो सुसाइडल केसहरू त्यो चाहिँ अझै भइरहेको अवस्था छ। अब जस्तै अहिले अरूमा तपाईँको एक्सिडेन्ट केसहरू चाहिँ कम भयो। त्यो पनि एक्सिडेन्ट पनि धेरै हुन्थ्यो, त्यो पनि त्यो कारणले पनि अलिकति हामीलाई सहज भएको अवस्था छ अहिले। रोजाना जैसन होखेवाला सड़क दुर्घटना भी शून्य में झरल बा। लॉकडाउन के चलते घरेलू हिंसा बढ़ल कह के बाहर अइला पर भी उजुरी एको गो नहीं खे पड़ल। सरकार से कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम खातिर कहत देश में लॉकडाउन कैला बाद आपराधिक गतिविधि पूर्ण रूप में ही रुकला पर भी आत्महत्या के घटना बढ़ रहल प्रहरी जानकारी दिले बा। लॉकडाउन के पालना करावे खातिर सुरक्षाकर्मी सब भी 24 घंटा सड़क में रहे वाला भइला से आपराधिक घटना न्यून भइल प्रहरी के बुझाई बाटे। कैमरा में कुमार मानंदर के साथ कमला हमाल की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा में स्तरोन्नति करे चाहे वाला आंतरिक हवाई सेवा प्रदायक खातिर सरकार इजाजत पत्र खुला कैले बा। संस्कृति पर्यटन तथा
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वैशाख 15 गते के मंत्री स्तरीय बैठक इजाजत पत्र खुला करे के निर्णय कैले बा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा संचालन खातिर इजाजत पत्र प्रदान करे संबंधी कार्यविधि 2075 में भयल शर्त तथा योग्यता पूरा कैल लोग के इजाजत पत्र उपलब्ध करावे के मंत्रालय जानकारी दिले बा। इजाजत पत्र खातिर आवेदन देवेला वायु सेवा संचालन के वर्गीकरण मुताबिक चुक्ता पूंजी भी अलग अलग निर्धारण कैल गेल बाटे। जे मुताबिक क वर्ग के वायु सेवा संचालन खातिर 1 अरब रुपया चुक्ता पूंजी होखे के पड़ी, वही लेखा ख वर्ग के वायु सेवा संचालन खातिर 75 करोड़ आ ग वर्ग के वायु सेवा संचालन खातिर 50 करोड़ रुपया चुक्ता पूंजी निर्धारण कैल गेल बा। चुक्ता पूंजी 3 गो विमान से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान करे चाहे वाला आंतरिक वायु सेवा कंपनी खातिर ह। 3 से बेसी विमान थप भइला पर प्रति विमान 10 करोड़ रुपया चुक्ता पूंजी पुगावे के पड़ी। नेपाल में हाल नेपाल वायु सेवा निगम, हिमालय एयरलाइंस आ बुद्ध एयर के अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के अनुमति मिलल बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। फ्रेंच लीग 1 रद्द भयल 2 दिन के बाद लीग कमिटी पेरिस सेंट जर्मेन पीएससी के उपाधि विजेता घोषित कैल गेल बा। लीग डे फुटबॉल प्रोफेशनल्स LFP द्वारा स्थगित होके तक के अंक तालिका मुताबिक पीएससी के रद्द कैल गेल लीग 1 के विजेता घोषित कैल गेल हा। एकरा साथ ही पीएससी 8 वर्ष के अवधि में 7वां बार उपाधि कब्जा करे में सफल भइल बा। लीग 1 में 28वां चरण के खेल जारी रहे तक कोरोना के कारण रुकल रहे। एक खेल कम खेलल पहिल का स्थान के पीएससी अभी भी 11 खेल खेले के बाकी बा। पीएससी दूसर का स्थान के मार्शल से 12 अंक से आगे बा। मार्शल के 56 अंक बा। तीसर का स्थान में रेनेस आ चौथा में लीले कायम बाटे। वही लेखा लीग कमेटी लीग के निचला 2 को क्लब टुलूज आ एमियंस के लीग 2 में घटुआ कैले बा तो लेंस आ लोरिएंट लीग 1 में प्रवेश कैले बा। रेलीगेशन के विषय में कुछ क्लब सबके आपत्ति आ विरोध के बावजूद कमेटी रेलीगेशन के प्रक्रिया के निरंतरता दिले बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। राष्ट्रपति भंडारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर में शुभकामना व्यक्त। श्रमजीवी वर्ग परिवर्तन के संवाहक भइल प्रधानमंत्री ओली के कहना। कोरोना संक्रमण जोखिम के ध्यान देहत प्रदेश एक सरकार द्वारा सीमा प्रवेश में कड़ाई। सशस्त्र प्रहरी बल के जवान सब 24 घंटा कार्यक्षेत्र में। सप्तरी के तिलाठी कोयलाड़ी गांव पालिका द्वारा एफएम से कक्षा संचालन। पाठशाला अपना घरे में नामक कार्यक्रम SEE आ कक्षा 9 में पढ़े वाला विद्यार्थी लक्ष्य। अमेरिका में लॉकडाउन के विपक्ष में हाथ हथियार सहित प्रदर्शन। यूनाइटेड फॉर लिबर्टी द्वारा मई 1 से व्यवसाय संचालन खातिर अपील। कोरोना के कारण प्रभावित फ्रेंच लीग 1 में पीएससी विजेता घोषित। 8 वर्ष की अवधि में 7वां बार उपाधि कब्जा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे खातिर नियमित रूप में साबुन पानी से मलमल के हाथ धोएं। भीड़ भाड़ से दूरी रहें। नमस्कार।